हरे कृष्णा, राधे राधे। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से राहु आपकी कुंडली में अपार धन दे सकता है, कैसे राहु राजयोग को जन्म देता है। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राहु की कुछ पोजीशंस कुंडली में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जैसे कि राहु अगर सेकंड हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 3rd हाउस में हो और 6th हाउस में हो। इन 6 घरों में राहु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में होती है तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। यहाँ से राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, धन दे सकता है। इसी के साथ राशि का कॉन्सेप्ट भी होता है कि कुछ राशि में राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, जैसे कि टॉरस और जेमिनाई में राहु को एक्सॉल्टेड माना जाता है। एक तो पोजीशन ये अच्छी हो गई। इसके अलावा कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, ये 4 राशि बीपीएचएस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। अगर राहु आपकी कुंडली में यहाँ पर प्लेस्ड होता है तो ये भी आपको धन दे सकता है। अब आप दोनों चीजों को ऐड करके देख लीजिए। मान लीजिए कि राहु आपका 11th हाउस में और टॉरस की राशि में एक्सॉल्टेड है और 11th हाउस में है, तो जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी आपको ये धन देगा। करेक्ट। तो ये तो राशि और हाउस की बात हो गई। ठीक है, हम ना एक चीज के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल राहु 11th हाउस में तो आपको धन देगा ही देगा, और भी चीजें हम देखेंगे। हाँ, ये एक अच्छी पोजीशन है गेन्स की, लेकिन इसमें मान लीजिए कि और भी प्लस पॉइंट्स जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि कितना धन देगा। इतना सा देगा, इतना देगा कि इतना जनरेशनल वेल्थ दे देगा कि 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। तो वो डिफरेंस देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने सारे धन योग या राजयोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने आपको हाउस का कॉन्सेप्ट बताया और राशि का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि राहु रिजल्ट कैसे देता है। राहु की जब भी दशांतर दशा आती है ना, उसका खुद का रिजल्ट इतना नहीं होता। वो रिजल्ट देता है उसके डिस्पोजिटर के हिसाब से। अब देखिए डिस्पोजिटर क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु टॉरस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में लगा लेते हैं। तो मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, राहु 11th हाउस में टॉरस राशि में बैठे। ठीक है, अब टॉरस का मालिक कौन है? वीनस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वीनस कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है। करेक्ट, मान लीजिए ये वीनस बैठ गया आपका 2nd हाउस में, लियो में। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है। आपको हमेशा आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु किस राशि में बैठा हुआ है और उस राशि का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये स्टोरी आपको वहां से पकड़नी है। ठीक है, उसको डिस्पोजिटर बोला जाएगा। राहु जहां बैठा है उस राशि का मालिक डिस्पोजिटर कहलाता है। आपको देखना है कि आपका डिस्पोजिटर कहाँ बैठ गया। अब मान लीजिए आपका डिस्पोजिटर 2nd हाउस में चला गया, 11th हाउस में चला गया, 5th में चला गया, 9th में चला गया, 1st में चला गया, 3rd में चला गया या 6th में चला गया। ये सारी पोजीशंस बहुत अच्छी है। यहाँ से अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो एक और प्लस पॉइंट आपके में ऐड हो जाता है। अगर इतना धन मिलना था तो अब इतना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2nd या 11th हाउस में डिस्पोजिटर चला गया मान लीजिए, तो ये तो हमारे धन के हाउसेज होते हैं। तो ये एक धन योग यहाँ पे बन गया। करेक्ट। और अगर 5th 9th में चला जाता है तो ये हमारा लक्ष्मी त्रिकोण होता है। तो यहाँ से भी लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी। अब 6th और 3rd से डायरेक्ट वेल्थ नहीं मिलती है, क्योंकि 3rd और 6th आपस में थोड़ा स्ट्रगल और हार्ड वर्क करने वाली हाउसेज है। लेकिन राहु यहाँ पे आपको पावर देता है टू ओवरकम दिस चैलेंजेस इन लाइफ। और जब आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हो तो आपकी लाइफ में सक्सेस और वेल्थ, पैसा, सारी चीजें आ जाती है। तो ये डिस्पोजिटर थ्योरी है। अब डिस्पोजिटर थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि राहु का डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड हो गया, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। फिर राहु अपनी दशांतर दशा में आपको बहुत सारा धन देगा, क्योंकि राहु का रिजल्ट मैंने आपको बताया, राहु का खुद का रिजल्ट इतना नहीं होता। मैक्सिमम रिजल्ट राहु जो देता है ना अपनी दशांतर दशा में, वो अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट देता है। तो आपको अपने डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट देखनी है कि भाई मेरा डिस्पोजिटर किन हाउसेज में बैठा है पहली बात, तो फिर किस तरीके की राशि में बैठा है, वो एक्सॉल्टेड है या फ्रेंडली राशि में है, तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा यहाँ पे। तो ये डिस्पोजिटर की थ्योरी होगी। सेकंड, राहु खाली डिस्पोजिटर के रिजल्ट नहीं देता, राहु उसके रिजल्ट भी देता है कि जो ग्रह जाके उसके साथ यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका राहु अकेला भी हो सकता है। अकेला है तो खाली डिस्पोजिटर को देखिए, लेकिन उसके साथ कोई प्लैनेट देखा उसको भी जज करना जरूरी है, क्योंकि राहु उसके भी रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स नेचुरली वेल्थ गिविंग होते हैं अगर राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि राहु वीनस बैठा है तो वेल्थ देता है, राहु मरकरी बैठा है तो अमेजिंग आपको बिजनेस स्किल्स देता है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। राहु जुपिटर भी, जुपिटर इज वेल्थ प्रोस्पेरिटी, राहु उसको एक्सपैंड करेगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो नेचुरली अपने आप में वेल्थ गिविंग होते हैं, इफ इट इज फॉर्मिंग इन अ गुड राशि एंड इन अ गुड हाउस।
लेकिन इसके अलावा जो भी प्लैनेट बैठा है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, अगर अगर ये भी है, तो आपको उस प्लैनेट की लॉर्डशिप चेक करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम वही कैंसर असेंडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। राहु आपका 11th हाउस में टॉरस राशि में, इसका जो डिस्पोजिटर बनता है वो तो बनता है वीनस, वो छोड़िए आप। अब आप यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे राहु के साथ जुपिटर बैठ गया है, ठीक है। ये अपने आप में एक वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप यहाँ पे जुपिटर की लॉर्डशिप्स भी देखिए। यहाँ पे जुपिटर के पास 9th हाउस की लॉर्डशिप है, तो 9th हाउस मतलब त्रिकोण में सबसे बेस्ट वाला त्रिकोण माना जाता है, तो जुपिटर के पास लॉर्डशिप भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे राहु और अच्छे रिजल्ट दे पाएगा आपको, 9th हाउस के रिजल्ट देगा, जुपिटर के रिजल्ट देगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा आपकी लाइफ में, आपको नेम फेम दिलवाएगा, रिलीजियस बना देगा, आपका स्क्रिप्चर्स, पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा नेचुरली। तो जो भी ग्रह बैठा है उसकी लॉर्डशिप भी देखिए, उस घरों के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अगर जो ग्रह साथ में बैठे रहो कि उसकी लॉर्डशिप अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, वो आपको धन लाभ कराने में आपकी हेल्प करा सकता है। अब इसमें भी आप वही वेल्थ वाले हाउसेस जोड़ लीजिए। मान लीजिए जो राहु के साथ प्लैनेट कंजंक्ट है उसकी लॉर्डशिप अगर 11th की है, 2nd की है, 5th की है, 9th की है, ये सब अच्छी पोजीशंस बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्पोजिटर की बात होगी। अब थोड़ा सा इफेक्ट उन ग्रहों का भी देता है राहु, उनका रिजल्ट भी देता है जो ग्रह राहु को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, या तो कोई प्लैनेट केतु के साथ आके बैठ जाए तो सातवीं दृष्टि से सीधा सीधा राहु को देख लेगा, ठीक है। अदरवाइज जुपिटर, सैटर्न, मार्स अपनी जो स्पेशल दृष्टिज है उनसे राहु को देख ले। तो जो भी ग्रह राहु को देखते हैं राहु उनका भी रिजल्ट देता है। उस केस में अगेन आपको चेक करना है कि जो ग्रह राहु को देख रहे हैं उनका राहु के साथ, पहली बात तो राहु के साथ कैसा रिलेशन है आपस में, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रह देख रहे हैं उनकी लॉर्डशिप कैसी है, तो उस तरीके के रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एस्पेक्ट की ही बात करें तो मान लीजिए कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट राहु को देख लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यही कैंसर असेंडेंट का एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, आप ये सोच लीजिए कि अब 5th हाउस में आपका केतु पड़ रहा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की राशि पड़ेगी, यहाँ तो कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट नहीं होता है। चलो एक कुछ और एग्जाम्पल डिफरेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि राहु आपका इसमें लिब्रा के साइन में है, केतु आपका पड़ गया हमारा एरीज में, यहाँ पे एग्जॉल्टेड सन बैठा हुआ है अगर, तो राहु अपनी दशा में एग्जॉल्टेड सन के रिजल्ट भी आपको देगा। एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। फिर वो डिग्री भी देखनी पड़ेगी थोड़ी कि राहु और केतु और सन जो है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना हो, अदरवाइज रिजल्ट थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए केतु जो है किसी एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा है, डायरेक्ट देख रहा है राहु को, तो अच्छे रिजल्ट देगा। या फिर जुपिटर, मार्स और सैटर्न की अपनी जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं, अपनी जो रिस्पेक्टिव दृष्टि होती है, एक्सॉल्टेड पोजीशन से अगर राहु को देखते हैं तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। केवल एक्सॉल्टेड प्लैनेट नहीं, अगर योग कारक प्लैनेट भी देख लेता है राहु को तो भी एक अच्छी पोजीशन बनती है। जैसे कि टॉरस के वीनस के जितने भी लग्न होते हैं उसमें सैटर्न हमारा योग कारक बन जाता है। तो इन सारे मतलब टॉरस लग्न और लिब्रा लगन में राहु की कहीं भी पोजीशन आपकी कुंडली में, लेकिन शनि उसको देख लेता है तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में सैटर्न के रिजल्ट देगा, और सैटर्न आपके लिए क्या है, योग कारक है, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से राहु की प्लेसमेंट और राहु के रिजल्ट्स को जज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है इन सारी चीज़ों का खुलासा किया है, एंड आई गेस ये चीज़ आपको बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलेगी, बिकॉज ये फंडामेंटल्स है किस तरीके से कुंडली को जज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डिस्क्लोज दीज जेम्स, और ऐसा कुछ सीक्रेट भी नहीं है, सब कुछ बीपीएचएस में है, सब कुछ बुक्स में है, बट ये बेसिक्स है, ये पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू एनालाइज कि राहु आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट देगा। अब बात आती है कि ये रिजल्ट क्या आपको सारी जिंदगी मिलते रहेंगे, नहीं, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि दशा को जरूर देखिए। मान लीजिए कि राहु तो बहुत अच्छे राजयोग धनयोग बना के बैठे, लेकिन आपकी चल रही है अष्टमेश की दशा जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो दशा जरूर देखिए, और राहु के जो रिजल्ट बताए हैं ये ऑफ कोर्स राहु की महादशा अंतरदशा में ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, या फिर कोई प्लैनेट जो इसके साथ एसोसिएटेड है वहां देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वॉज अ वीडियो अबाउट कि राहु आपको कैसे अपार धन आपकी कुंडली में दे सकता है।
अब मैंने जो-जो पॉइंट आपको बताए, जिसमें से इसमें से अगर 1 पॉइंट आपकी कुंडली में मैच हो रहा है तो इतना धन दे देगा, 2 मैच हो रहे हैं तो ये दोनों हाथ भर के धन दे देगा। जितने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड होते चले जाएँगे उतने ज़्यादा धन धन राहु आपको आपकी लाइफ में अपनी दशा अंतर्दशा में दे सकता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।